नमस्कार, आज़ाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। आज संविधान दिवस है। संविधान लागू होने के बाद समानता, सम्मान, न्याय, भागीदारी आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया। ओबीसी, एससी, एसटी सम्मेलन में विहित कार्यकर्ताओं की पिटाई। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि वह संविधान पर होने वाले हर प्रहार के सामने खड़े रहेंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, भारत का संविधान एक किताब नहीं है, यह देश के हर नागरिक से किया गया पवित्र वादा है। वादा यह है कि चाहे कोई किसी धर्म, जाति, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भाषा बोलता हो, गरीब अमीर, उसे समानता, सम्मान, न्याय मिलेगा। आगे उन्होंने कहा, आइए हम प्रण लें कि हम संविधान पर किसी तरह का आक्रमण नहीं होने देंगे। संविधान अपनाए जाने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका संविधान पर हमला करने की रही और उसे कमजोर करने का काम राष्ट्रीय सेवक संघ हमेशा करता रहा। आज उसी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री सुनियोजित तरीके से संविधान के सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रक्रियाओं को कमजोर कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीतिक अधिकार बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिकों को दिया, जबकि देश में आर्थिक असमानता, जाति भेदभाव, छुआछूत की जड़ें समाज में बनी रही। आज़ादी मिलने और संविधान लागू होने के बाद दलित पिछड़ा राजनीतिक रूप से सर्वोच्च पद पर क्यों न बैठा हो, भेदभाव जारी है। समानता, सम्मान, न्याय, भागीदारी आज भी हर वर्गों तक नहीं पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री अयोध्या में धर्म ध्वजा कार्यक्रम में अयोध्या के सांसद अवधेश साथ को निमंत्रण नहीं दिया गया, क्योंकि वह दलित समाज से आते हैं। दलितों का काम किसी धर्म के किसी कार्यक्रम में नेतृत्व करने का नहीं है या सम्मान पाने का नहीं। दलित पिछड़े वर्गों के खिलाफ आज भी भेदभाव जारी है। इन बातों को बाबा साहब ने उसी समय पहचान लिया था। इसलिए उन्होंने कहा था, मैं हिंदू धर्म में तो पैदा हो गया हूं, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। अंततः उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब ने किया था, ताकि राष्ट्र की मुख्य धारा में दलित, ओबीसी, एसटी शामिल हो सकें। आज स्थिति है कि हर भर्ती प्रक्रिया, चाहे चपरासी की भर्ती क्यों न हो, हेर फेर की जाती है। अब तो सीधे सीधे NSF नॉट फाउंड सुटेबल करके दलित पिछड़ों को नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। दलित पिछड़े नौकरी ना पा जाए, उस स्थिति से निपटने के लिए देश को संस्थानों को ही बेच दिया जा रहा है। बची खुची नौकरियां संविदा या ठेके पर कर दी गई हैं। ज्ञान, विज्ञान, तर्क, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से सक्षम नागरिक नहीं होंगे, तब तक सही मायने में विकसित राष्ट्र भारत नहीं बन पाएगा। अभी भी देश के 90% वंचित समाज की देश के विकास में कोई भी भूमिका है ही नहीं। दूसरी खबर है, मध्य प्रदेश से जबलपुर के मानस भवन में ओबीसी, एससी, एसटी सम्मेलन चल रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता संगठन शामिल थे। भवन परिसर में किताबों की स्टॉल लगी थी। इस दौरान 2-3 युवक कार्यक्रम हॉल में घुस आए और हंगामा करने लगे। कुछ ही समय में लोग आक्रोशित हो गए और उपद्रवियों को पीटना शुरू कर दिया।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवकों को अंदर और बाहर दोनों जगह भीड़ खदेड़ते हुए पीटते हुए दिखाई दे रही है। भीड़ काफी दूर तक दौड़ाकर मारा। मौके पर मौजूद पुलिस भीड़ के सामने असहाय दिख रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उपद्रवी मुख्य अतिथि सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के पास पहुंचने की कोशिश रही। कार्यक्रम में मौजूद लोग घुसपैठिया बताकर पीटना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि ये सभी लोग संघ की विचारधारा से जुड़े हुए थे। पुलिस हमारे लोगों पर तो कार्रवाई कर रही है जबकि दोषियों को छोड़ रही है। जिन युवकों की पिटाई हुई वे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बताए जाते हैं। उनका आरोप है कि सम्मेलन में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाली किताबें बेची जा रही थी। किताबों के साथ देश के संविधान को भी फाड़ दिया गया। जब तक संविधान के फाड़ने वाले लोगों पर एफआईआर नहीं हो जाती, हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं हिंदू संगठनों ने इसे सुनियोजित हमला और मॉब लिंचिंग करार दिया। ओबीसी एससी एसटी सम्मेलन हिंदू देवी देवताओं से संबंधित पुस्तकों की बात की जा रही है। देश में इतना नफरत बढ़ चुका है कि लोग खुद न्याय करने पर उतारू हो चुके हैं। मारपीट, लिंचिंग, बुलडोजर खुद चलाना लोग चाहते हैं। देश के न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता लिंचिंग का आरोप लगा रहे हैं। नफरत हिंसा एक ऐसा आग है जिसकी आंच देर सवेर सभी लोगों पर आनी है। भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को धार्मिक आज़ादी, विचारों की स्वतंत्रता देती है, लेकिन कुछ लोग धर्म जाति का चोला ओढ़कर हिंसा थोपना चाहते हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी अब केवल कांवर ही ढोने के लिए नहीं है, नेतृत्व भी करना और भागीदारी की भी बात करना जान चुके हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग यह नहीं है कि उसमें दलित, पिछड़े अगर शामिल हो गए तो बच जाएंगे। होना है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की बात की थी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उन पर हमलावर हो गई। इन्हें सवाल पूछने वाला नहीं, गुलाम समाज चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।